अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर और नाज़रीन ये मेरा डे 96 है, यानी मुझे YouTube स्टार्ट किए हुए 96 डेज हो गए हैं और ये मेरा 95 वीलॉग है, शायद 95th मेरा वीलॉग है। बाकी मेरे 5 वीलॉग रह गए हैं 4 दिन के अंदर। ये 4 दिन रह गए मेरे, नहीं 3 दिन बस नाज़रीन, थोड़ी सी और देर रह गई है। 100 दिन 100 वीडियो का टारगेट मेरा जो है वो पूरा हो जाएगा, तो मैं बहुत ही करीब हूँ अपनी मंजिल के। और नाज़रीन अभी जो है जापान में रात की 11 बजे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ जिम में। मेरी रूटीन है कि मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर जिम में जाता हूँ, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। लेकिन ये जब से मैं YouTube स्टार्ट किया है और कुछ एमरजेंसी की वजह से भी काफ़ी मेरी रूटीन जो सी ख़राब हुई थी, लेकिन मैं फिर एक स्टार्ट ले रहा हूँ। जो 100 वीडियो मेरी हो जाएंगी, फोकस कर सकूंगा अपने जिम के ऊपर भी, फिटनेस पे भी फोकस कर सकूंगा। तो जो मेरा फ्री टाइम है अभी, सारा वक्त ज़्यादातर वो वीडियो के ऊपर लग रहा है। वीडियो की एडिटिंग के ऊपर बहुत सारा वक्त लग रहा है, क्योंकि ये टारगेट बहुत ही मुश्किल था। इसके बारे में दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 100 दिन जब मेरे पूरे होंगे तो मैं लाइव भी आऊँगा, उसके बारे में बताना चलूँ। 1 सितंबर 2021 जापान के रात 8 बजे। पाकिस्तान इंडिया का क्या टाइम है मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं YouTube के ऊपर लाइव आऊंगा, ये फर्स्ट टाइम मेरा लाइव होगा। ये वेडनेसडे का दिन है, जरूर मेरा लाइव देखें और मुझे कमेंट करना। 1 सितंबर को जरूर आपने जापान टाइम रात 8 बजे YouTube के ऊपर लाइव मेरा देखना है। अभी ये जो मेरा वीलॉग है, मैं अभी जा रहा हूँ जिम की तरफ। ये नाज़रीन 24 आवर जिम है, ये 24 आवर ओपन होता है। और आपको पता है जापान एक सेफ कंट्री है। अभी मैं रात के 11 बजे हूँ, बेशक रात के 1 बजे हो, सुबह के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, मैं जितने बजे भी जाऊँ, यहाँ पे सेफ्टी होती है, कोई खतरा नहीं होता। चाहे वो औरत क्यों ना हो, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती आपको बाहर निकलने में। बस मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जापान की 24 आवर जिम कैसी होती है। तो नाज़रीन मैं भी आया हूँ 24 आवर जिम में, और इसका आप डोर का सिस्टम देखिए, ऑटो डोर है। इस पे सिर्फ कार्ड को टच करना होता है और ये डोर ओपन होता है। इस टाइम पे भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। अंदर आते साथ ये है लॉकर रूम। फिर यहाँ पे आपने सामान रखना होता है अपना, और ये मशीन जगह जगह पे भी पान में लगी होती है। इससे टेम्परेचर जो सा है, ये मेरा टेम्परेचर आ गया है। और अभी मैंने यहाँ से हाथ जो से सैनिटाइज करने हैं, ये भी ऑटोमेटिक है क्योंकि हाथ मेरे सैनिटाइज। तो अंदर से मैं आपको अब जिम दिखाता हूँ। पहले मैं अपने शूज़ चेंज कर लूँ। तो ये कर लिए मैंने शूज़ चेंज। और नाज़रीन ये है जिम, 24 आवर जिम। तो मैंने बहुत इंतज़ार किया कि जिम खाली हो जाए। अभी रात के यहाँ पे 12 बजे हैं और ये जिम खाली होगी, तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टाफ रूम है और यहाँ पे फ्री वाईफाई है। तो ये है मशीन्स। मैं आपको पहले जिम की एक पूरी लुक दिखाता हूँ। ये जिम कोई बड़ी नहीं है, ये देखिए, बल्कि एक छोटी सी जिम है। तो इस इलाके के मुताबिक मुनासिब है, क्योंकि इस इलाके में इतनी ही जिम चाहिए होगी। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जिम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र इतने ज़्यादा नहीं है इस इलाके में। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये मशीन जो है खड़े होकर साइकिल की तरह से चलाते हैं। फिर ये रनिंग मशीन है, जिसको तो आप ज़रूर जानते हैं, रनिंग मशीन। और इसके अंदर मैं एक सिस्टम आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है एमरजेंसी स्टॉप का सिस्टम। तो अगर मशीन स्टार्ट है, आपका जिस्म जो है इससे पीछे चला जाए, यानी आप गिरने लगे, तो ये एमरजेंसी स्टॉप हो जाती है मशीन। यहाँ पे ये है रनिंग मशीन। फिर आगे और फास्ट अपने आप को भगाने के लिए ये मशीन है। फिर यह है साइकिल, और हार्ड रनिंग के लिए ये मशीन है, भागने के लिए। पूरी दुनिया में भी कोरोना का मसला चल रहा है, तो कोरोना के लिए इन्होंने एहतियात ये रखी हुई है। आप किसी भी कंट्री से अगर देख रहे हैं, तो आप भी अपनी कंट्री में जिम में ज़रूर इस तरह की एहतियात करवाएं। जिम वालों को ज़रूर ये आइडिया दें कि ये देखें न्यू टॉवल पड़े हुए हैं, ये है सैनिटाइज। जो भी आपने इस्तेमाल करनी है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे वर्जिश करता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने इस टॉवल से इसको साफ़ करता हूँ, पसीने को साफ़ करके, और इसको सैनिटाइज़ करके, इससे पसीने को साफ़ करके, फिर टॉवल को मैं अपने साथ रखता हूँ। और ये टॉवल मैं जब तक मैं अपनी जिम ख़त्म नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने पास रखता हूँ। और एंड पे फिर मैं इसको इस्तेमाल करके
यहाँ पे फेंक देता हूँ, फिर स्टाफ इसे धोता है, फिर दोबारा इस्तेमाल करता है। इससे ये रहता है कि सफाई रहती है और पसीना वगैरह चीज़ों के ऊपर नहीं लगता। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, लाजमी किसी भी कंट्री में है ये सिस्टम, आपके जिम में लाजमी होना चाहिए। फिर मैं आपको वेट दिखाना चाहता हूँ। ये है 1 kg से स्टार्ट होता है वेट, और मुख्तलिफ यहाँ पे वेट है। इसका जो है सबसे ज़्यादा 10 kg तक है। फिर ये जो वेट है देखें, ये शुरू होता है 12.5 kg से, और यहाँ पे सबसे बड़ा है पड़ा है 50 kg। हैवी एक्सरसाइज के लिए मशीनें बनी हैं। तो ये फिटनेस का जो कल्चर है 24 आवर फिटनेस का, अब ये कुछ सालों पहले से शुरू हुआ है जापान में और बहुत ज़्यादा फैला है। जगह जगह पे ये जो से बिज़नेस स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। ये भी जो सी जगह है पहले कुछ और था, ये कोई बुक शॉप थी, उस बुक शॉप को रिफॉर्म करके इन्होंने इसे जिम बनाया है। तो अब कुछ मशीनें मैं यहाँ की भी आपको लाइन वाइज दिखाता जाता हूँ। ये है चेस्ट प्रेस, जिससे ये एरिया आप इससे अपना जो सा है एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये है शोल्डर प्रेस, और इससे जो सा है ये हिस्सा ट्रेन होता है, इसकी एक्सरसाइज होती है इस हिस्से की, ये देखें। फिर उसके बाद आता है देखें लेग प्रेस, ये होगी लेग प्रेस। फिर ये है लेग कर्ल, फिर ये है लेग एक्सटेंशन। तो अब मुझसे लोग पूछ रहे थे कि जापान की जिम भी दिखाई जाए, तो नाज़रीन ये है आपके सामने जापान की जिम। पेट को कम करने के लिए बेस्ट मशीन है ये वाली। तो ये जो से अभी मेंटेनेंस हो रही है तो कह रहे इस्तेमाल नहीं कर सकते ये वाली मशीन। तो नाज़रीन ये एक छोटी जिम है, 24 आवर छोटी जिम है। बाकी बड़ी बड़ी जिम भी होती हैं जापान में, लेकिन ये एक आम मोहल्ले की जिम है। यानी आजकल जिसका ट्रेंड बना हुआ है 24 आवर जिम का, वो इस तरह की जगह जगह पे बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है। फिर ये है नाज़रीन स्ट्रेच रूम। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले स्ट्रेच करता हूँ, तो पहले थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेते हैं। तो ये है बैलेंस बॉल, इसके ऊपर बैठ के बैलेंस की प्रैक्टिस होती है। देखिए ये पूरा दुम्बा है, दुम्बा। पता नहीं इसको कैसे करते हैं। फिर ये है कमरा जहाँ पे नहा सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा रूम बना हुआ है, देखें। तो अगर कोई छोटी सी जिम स्टार्ट करना चाहता है, स्मार्ट सी जिम, पाकिस्तान में भी बिजनेस हो सकता है यकीनन, तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। कि देखें ये है शावर रूम। जापान के शावर रूम देखें ऐसे होते हैं। आमतौर पे घरों में इतने छोटे नहीं, इसके साथ टब जरूर होता है, जिसे ओफरो कहते हैं। जापानीज ओफरो में बैठना बहुत पसंद करते हैं। तो ये है शावर रूम, बस सिर्फ एक शावर रूम है देखें इस जिम के अंदर। तो ये है वुमेन साइड। फिर यहाँ पे स्टाफ रूम है। फिर ये वुमेन का टॉयलेट और ये मैन का टॉयलेट। देखिए ये भी एक छोटी सी स्पेस बनाई हुई है। पेमेंट के बारे में आपको बताऊँ, इस जिम में एंट्री फीस जो सी है वो 17,380 यन है, और मंथली जो सा कॉस्ट है 7,678 यन है। फिर अगर आपने ये लॉकर रूम जो है, लॉकर रूम अगर आपने इस्तेमाल करना है तो मंथली आपने 1,100 यन पे करना है।
और बच्चों के लिए और सीनियर जो होते हैं 60 साल के ऊपर के लोग, उनके लिए जो है मंथली 4378 करना है। और अगर कार्ड आप गुम कर दें, जो कार्ड जिससे मैं एंटर हुआ, ये कार्ड अगर गुम हो जाए तो आपको 3300 पे करना पड़ता है। तो इस तरह के ये जिम के जो से हैं ये अमाउंट है। तो नाज़रीन अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रात के 12 बजे हैं, कोई बंदा नहीं है। समझ लें कि बिल्कुल एक प्राइवेट जिम है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि इस टाइम पे तो कोई भी नहीं होता। तो मुझे टाइम सबसे पसंद है क्योंकि कोरोना भी है। इस टाइम पे अगर आप जिम में आते हैं तो बड़ा सेफ फील करते हैं, तो इस लिहाज से बड़ी अच्छी है। तो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। जैसा कि मैं बताया, इस्तेमाल करने के बाद ये मेरा टॉवल है और इसे लाजमी इसको अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ये स्प्रे वापस कर देते हैं। तो ये है कोरोना की एहतियात और जिम को साफ सुथरा इस्तेमाल करने का तरीका। पाकिस्तानियों का पेट बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकलता है, बाकी बॉडी बने या ना बने, पेट सबसे ज़्यादा बाहर निकलता है। तो उस पेट को अंदर करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये वाली है। इससे पेट के मसल जो से हैं काफ़ी ज़्यादा उस पर दबाव पड़ता है और अच्छी तरह एक्सरसाइज होती है पेट की। फिर एक और पेट की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इस वीडियो में मैं आपको पेट की एक्सरसाइज बता देता हूँ कि पेट अंदर करने का तरीके के लिए ये मशीन तो बहुत अच्छी है, उसके अलावा एक और भी मशीन अच्छी है। तो नाज़रीन ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है पेट अंदर करने के लिए। तो जिनका खाना खा खा के पेट जो से बाहर निकला है, उसको पेट को अंदर करने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। तो शुरू में अगर आपसे नहीं उठा जाता कोई मसला नहीं, आप हल्का सा अपना उठा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से शुरू कर सकते हैं। आपके पास ये नहीं है और आपके अगर तो अगर आप जिम नहीं जा सकते और आपने पेट अंदर करना है, आज मैं इस वीडियो में आपका पेट तो अंदर करवा के रहूंगा। पेट अंदर करने के लिए सबसे अच्छी एक और एक्सरसाइज ये है कि आप घर में अपने यूं जमीन पर लेट के तो ये एक्सरसाइज जो से आप दिन में जरूर कुछ दफा किया करें, 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, जितनी आप कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज अगर बिल्कुल भी नहीं है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिन में सिर्फ 10 दफा ये करें। और अगर इतना भी नहीं उठा जाता आपसे तो प्लीज मिठाइयाँ खाना छोड़ दें, मीठा खाना छोड़ दें, थोड़ा सा अपने जिस्म के ऊपर रहम करें और अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान करें। तो मेरी वीडियोस जो 100 पूरी हो जाए उसके बाद मैं अपनी फिटनेस पे दोबारा ध्यान देना शुरू करूंगा। मैं भी थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, कोरोना की वजह से भी था। ये थी नाज़रीन आज की मेरी वीडियो जिसमें मैं आपको जिम दिखाई और आपका पेट अंदर करने की मैं थोड़ी सी कोशिश की है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन एक यूट्यूबर की आप मेहनत देखें, मैं भी आपको बताता हूँ। मैं 1 घंटा हो गया, रात के 12 बज गए, मैं 11 बजे घर से निकला था। एक बंदा अंदर जिम में लगा हुआ है, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। जब वो बाहर निकलेगा तो मेरी अच्छी वीडियो बनेगी, क्योंकि अंदर जाके मैं आपको इंट्रोड्यूस करना है जिम। तो अगर मैं अभी जाता हूँ तो आवाज़ मेरी इतनी नहीं निकलेगी, अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा जिम कर रहा हो और उसको डिस्टर्ब करे, एक यूट्यूबर। तो अभी मैं मुसलसल वेट कर रही हूँ। देखें तो ये बंदा 1 घंटे से लगा हुआ है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि यार ये बंदा बाहर निकल आए, अभी तक बाहर नहीं निकला।
ये आज रैम्बो बन के बाहर निकलेगा लगता है।